दोस्तों, कतर के बाद रूस, चीन, अमेरिका और भारत सभी देशों में एक बार फिर से भिड़ंत सामने आ रही है। कतर ने जिस प्रकार से भारत के साथ नाइंसाफी करके भारत को और देश में उजागर होने की सीख छोड़ दी है, आप तो भारत एक पर एक कारनामे करते जा रहा है। अब लगता है भारत नंबर 1 बन जाएगा। दोस्तों, रूस का कच्चा तेल को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्या है पूरा डेवलपमेंट, इसी वीडियो में जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारतीय रिफाइनरियां रूस का सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए अब इन नए छोटे ट्रेडर्स के साथ डील करने का खतरा उठाना चाहती हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाला डिस्काउंट छोड़ना आसान नहीं है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी कच्चे तेल पर कई प्रतिबंध लगे हैं। भारत के लिए सस्ते रूसी तेल को खरीदने के और रास्ते खुलने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के महीनों गुजर जाने के बाद अब कई छोटे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भारत को उस रूसी तेल की आपूर्ति करने के लिए आगे आ रहे हैं, जो रूस के विरोधी खेमे ने लेने से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी रिफाइनरी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन छोटे और कम साख वाले व्यापारियों से तेल खरीदने के लिए तैयार हो रही है। रिफाइनरी के अधिकारियों का कहना है कि रूसी उत्पादकों के साथ काम करने की बजाय उनके साथ काम करना आसान है, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी कम होती है जो बातचीत को धीमा कर देती है। वेलब्रेड और मॉन्टफोर्ट जैसी कंपनियां रूसी तेल भारतीय खरीदारों को बेच रही हैं, और वो कोरल एनर्जी और एवरेस्ट एनर्जी जैसे ट्रेडर्स की राह पर चल रही हैं। यह कंपनियां बड़े समूहों जैसे विटोल ग्रुप की कमियों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जब इस बारे में आईओसी, वेलब्रेड, मॉन्टफोर्ट, रॉसनेफ्ट जैसी कंपनियों से सवाल करने के लिए ईमेल भेजे तो किसी का जवाब नहीं आया। व्यापारियों और जहाज के बिचौलियों ने कहा कि वो इन कंपनियों के बारे में अधिक नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि वो समय समय पर ईंधन लाती ले जाती रहती हैं। ट्रेडिंग कंपनियां कई बार बिचौलियों का काम भी करती हैं, जिससे विक्रेताओं और खरीदारों के बीच जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा सके। सैद्धांतिक तौर से कुछ कंपनियां रूसी निकायों के साथ काम करना जारी रख सकती हैं जिन पर प्रतिबंध लगे हैं। साथ ही वो इस बात का भी इंतजाम करती हैं कि अलग अलग पेमेंट की शर्तों का प्रस्ताव दिया जा सके, ताकि फंड की मूवमेंट बनी रहे। श्रीलंका को मई में कोरल एनर्जी ने रूसी तेल का जहाज पहुंचाया था। तब से श्रीलंका को भी इस ट्रेडर से कई बार तेल मिल चुका है। वंदा इनसाइट की फाउंडर वंदना हरि कहती हैं, भारतीय रिफाइनरियां भी अब इन नए छोटे ट्रेडर्स के साथ डील करने का खतरा उठाना चाहती हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाला डिस्काउंट मना करना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय रिफाइनरियां चाहती हैं कि रूसी कार्गो की आपूर्ति उन्हें डिलीवरी बेसिस पर हो। जब तक नए ट्रेडर यह जरूरत पूरी कर रहे हैं, यह काम बनता रहेगा। अधिकारियों के अनुसार व्यापारियों की नई खेप रूसी यूराल क्रूड ऑयल की सप्लाई पर करीब $8 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट दे रही हैं। कुछ व्यापारी दिरहम जैसी वैकल्पिक करेंसी में भी पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही भारत के सेंट्रल बैंक ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी करेंसी में करने की एक योजना की घोषणा की है। भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल का आयात महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। मई में इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रूस से डिस्काउंट मिलने के कारण भारतीय तेल कंपनियां लगातार रूसी कच्चा तेल की खरीद बढ़ा रही हैं। इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक पिछले महीने भारत ने रूस से उतना कच्चा तेल खरीदा था जितना कि सऊदी अरब, इराक, यूएई और यूएस से मिलकर खरीदा है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा की ओर से दिए गए डेटा के मुताबिक भारत ने मई में रूस से 19.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है, जो कि अप्रैल में रूस से होने वाले कच्चे तेल के आयात से 15% अधिक है। यह मई में भारत की ओर से किए गए कच्चे तेल के आयात का 42% था। पिछले कुछ सालों में भारत के कच्चे तेल आयात में यह किसी एक देश की ओर से प्राप्त की गई सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से भारत कच्चे तेल आयात का 29% ही आयात किया है। यह भारत का ओपेक से कच्चे तेल आयात का सबसे न्यूनतम स्तर है। एक समय भारत की ओर से आयात किया जाने वाला 90% कच्चा तेल ओपेक देशों से आयात किया जाता था। ओपेक देशों की ओर से भारत को मई 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया गया है, जो कि अप्रैल में 21 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह लगातार 8वां महीना है जब रूस भारत के कच्चे तेल आयात में नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है।
मई में भारतीय कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 42% की रही है। मई में रूस के बाद दूसरे नंबर पर इराक रहा है। इराक ने भारत को 8.3 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया है। इसके बाद सऊदी अरब ने 5.6 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई ने 2.03 लाख बैरल प्रतिदिन और अमेरिका ने 1.38 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात भारत को किया है। सरकार तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के उपायों वाली एक योजना पर काम कर रही है। कमी का खतरा उत्पन्न होने पर ये उपाय प्रभावी होंगे। सैद्धांतिक रूप से आयात प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले योजना पूरी हो जाएगी। योजना के मुख्य उपाय इस पृष्ठ पर सूचीबद्ध होंगे। यूरोपीय संघ के अन्य देश भी इसी तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में यूरोपीय संघ के देश एक दूसरे की तेल आपूर्ति को खत्म न कर दें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रूस के साथ हमारा रिश्ता है और यह रिश्ता एक पल, एक दिन, एक महीने या एक साल में बना रिश्ता नहीं है। यह लगभग 60 वर्षों का संचित संबंध है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कोई देश अड़चन में आता है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।